जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त सर्वेश। दोस्त, आज मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं, मैं NIS फिजिकल बॉक्सिंग कोच। मैं 2 प्रकार का कोच हूं। इसके अलावा मैंने जिम में ट्रेनर के रूप में भी लमसम 6 साल काम किया है और फिजिकल थेरेपी के रूप में अनेकों जगह मैंने काम किया। इसके अलावा भारतीय खेल प्राधिकरण लखनऊ से मैंने स्पोर्ट्स किया है, बॉक्सिंग किया है। उसके अलावा और भी अन्य संस्थाएं हैं जहां से मैंने किक बॉक्सिंग किया, प्रोफेशनल किक बॉक्सिंग किया, नेशनल में मेडल दिया, इंटरनेशनल में मेडल दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो किए अपने लिए किए, देश के लिए किए। मैं आपके लिए नहीं किया, अपने देश के लिए किया, अपने लिए किया। दोस्त, इसी मैटर पे मैं कुछ 1600 मीटर रनिंग के बारे में बात करना चाह रहा था कि जितनी भी ये फोर्स एकेडमी, अन्य एकेडमियां, 3-4 एकेडमियां खुली हैं जो इंदौर में और बिहार में एकेडमियां लोग चला रहे हैं, अपने एकेडमियों को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं अपने स्पोर्ट्स जो जूनियर प्लेयर है और सीनियर प्लेयर और साथ में जो मेरे से सीनियर कोचेज हैं, उनके तरफ से मैं आपको माफी और क्षमा चाहता हूं दोस्त, कि उन्होंने जो अभी तक बयान दिया है ये बहुत गलत बयान दिया है कि आप किसी भी एकेडमी के प्रति गलत नहीं कह सकते। आप क्या है, आपके अंदर कितनी क्वालिफाइड है, कितनी क्षमता है, उसको रखिए। सबसे पहले आपके देश में कोई सरकारी संस्था नहीं है जिसमें प्राइवेट घर के बच्चे जाके अच्छी से तैयारी करके वहां पे और अपनी आर्मी भर्ती निकाल सके। जहां फिजिकल की है उसके बाद लिखित की नहीं, लिखित का है तो फिजिकल की नहीं। और इन एकेडमियों ने बहुत अच्छा काम किया, मैं इनको सैल्यूट करता हूं दिल से कि इन्होंने एकेडमी खोल के एक ही जगह शिक्षा की व्यवस्था किया, एक ही जगह इन्होंने खाने पीने रहने की व्यवस्था किया, पढ़ाई की उचित व्यवस्था करा के अनेकों लड़कों को सफलता दिला रहे हैं। दोस्त, बता दें 1600 मीटर रनिंग के बारे में इन लोगों ने फोर्स एकेडमी और अन्य एकेडमी के जो कैंडिडेट हैं, जो गुरुदेव लोग हैं वहां के, जो बना रहे हैं वीडियो, उस पे हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर और स्पोर्ट्स कोच से बहुत अधिक कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। दोस्त, आपको बता दूं, कोच साहब और जूनियर मेरे खिलाड़ियों, और ये जो नया एक निकला है क्या, फिजिकल फिटनेस, और हम जाके किसी को पर्सनल ट्रेनिंग दे सकते हैं। अरे यार, पहले ये जानो फिजिकल फिटनेस कोर्स यानी शारीरिक शिक्षा होती क्या है। आप घर पे जाके आप उनको पर्सनल ट्रेनिंग देने के लिए इतनी बड़ी शिक्षा ग्रहण कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो छोड़ दो, अभी भी टाइम है। समझ जाओ दोस्त, भाषा का सही इस्तेमाल करो। आप किस लेवल की बुराई कितना नीचे गिरा रहे हो, इसके बारे में समझो। कोच साहब, आप बोले कि 4:15 में रनिंग हम लोग निकालते हैं और 4:30 में आर्मी वाले निकालते हैं। जब आपको आर्मी के बारे में पता ही नहीं है तो क्यों बोल रहे हो यार? 4:39 बनारस का रिकॉर्ड है, जो सबसे तेज रनिंग का बादशाह माना जाता है बनारस में। 4:39 का वहां का रिकॉर्ड है। फोर्स एकेडमी वालों ने अभी टेरिटोरियल आर्मी में एक लड़के को भर्ती कराया है। उसको अगर आप पा जाओ, वो हीरा है। वो आपको हो सकता है ओलंपिक में भी मेडल देने के काबिल है। वो लड़का आपके जैसे गुरुओं की उसकी आवश्यकता है। तो उसको बनाया किसने? फोर्स एकेडमी ने। आज आपके पास या हमारे जैसे जो कोचेज हैं, NIS कोचेज हैं, उनके पास जाके वो ट्रेनिंग करेगा। और आप लोग YouTube खोल के बैठ गए हो यार। तमीज सीखो। यहाँ पे जो हमारे देश के कैंडिडेट हैं, जो आर्मी की भर्ती देखते हैं, उनके अंदर जोश और जज्बा होना चाहिए। 5:30 की रनिंग मार देगा, आर्मी में हो जाएगा। अब आप ये कहोगे कि हमें कैसे पता? आपको बता दूं, मैंने लखनऊ का भी आर्मी रनिंग निकाला है, बनारस का भी निकाला है। इसके अलावा RPF की 2 रनिंग रैली भर्तियां निकाला है, जो कि फॉर्म भर के होती हैं आर्मी की, RPF की भर्तियां। एक सिकंदराबाद में पहली और दूसरी दानापुर में मार के भर्ती हो गया। और आर्मी में मैं पहली लखनऊ मार के भर्ती हो गया था। लेकिन उस समय सिकंदराबाद में ट्रेनिंग चल रही थी। वहां जो पहले से कैंडिडेट गए हुए थे वो बड़े परेशान थे, इसलिए हम लोग भी नहीं गए। हम लोग भी कहे कि यार बहुत दूर है, वहां कैसे हम लोग जाएं, इसलिए हम लोग भी नहीं गए दोस्त।
और बेकार ट्रैक की बात कर रहे हो आप लोग यार। आपने कभी आर्मी में फिजिकल देने गए हो? वहां 8 लेन नहीं होते हैं और हर एक लेन में एक कैंडिडेट नहीं खड़ा रहता है कि जो आप कह रहे हो कि नहीं हम 4-15 में मारता हूं, 4-10 में मारता हूं, 4-5 में मारता हूं। ऐसा मत कहो। वहां 300 कैंडिडेट होते हैं, 200 मीटर तक तो भागने का जगह नहीं मिलता है। उसके बावजूद भी लड़के वहां टाइमिंग बहुत अच्छा निकालते हैं आपके बगैर कोर्स के, और भर्ती होके जाते हैं। और आरपीएफ की रनिंग हो 1600 मीटर की, या आर्मी की भर्ती हो, या अर्धसैनिक बल की भर्तियां हो, किसी में भी ट्रैक सिंथेटिक के नहीं दिए जाते हैं। उनको नॉर्मल रोड पे ही, नॉर्मल जो ग्राउंड बना दिया जाता है, नाप के बस घेरा बना दिया गया, उसको बराबर नहीं किया जाता है, थोड़ा बहुत बराबर किया जाता है, वही उबड़ खाबड़ होता है। तो परिस्थितियों में ढल जाना शुरुआत से ही ठीक है। आप तो ट्रैक पे दौड़ रहे थे, आपको इंजरी क्यों हुई? कभी अपने आप से क्वेश्चन किए कि आखिर हम तो ट्रैक पे दौड़ रहे थे, इंजरी क्यों हुई? इंजरी प्लेयर का गहना है। आपको शायद आपके कोच ने नहीं पढ़ाया होगा। कोच साहब आप तो पढ़ के आए हो यार, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? इंजरी होना, रिकवरी होना, ये सब एक स्पोर्ट्समैन की गहने के रूप में कार्य करता है। जैसे एक पढ़ाई करने वाले कैंडिडेट को उसका सर दर्द होना, लेवल बढ़ना, फिर सर दर्द ठीक होना, ये चलता रहता है। ऐसे ही स्पोर्ट्स प्लेयरों का भी इंजर्ड होना, ठीक होना, ये हमेशा चलता रहता है। और इन लोगों को स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं बनना है, इनको भर्ती होना है। और इन्हीं में से एक आध प्लेयर स्पोर्ट्स प्लेयर बन के आएंगे आप तक। यानी ये दूध उबलने के बाद जो मलाई ऊपर होती है ना, वो सब समझ रहे हैं? जो मलाई ऊपर होती है वही आप तक पहुंचती है और आप ऊपर की मलाई चाट जाते हो और आपका नाम हो जाता है और 2004 रिवार्ड मिलता है आप जैसे कोचों को। और जो वो दूब वाला था उसको कोई नहीं पूछता है, उसको उसका नाम भी मिट जाता है। कैंडिडेट भी नहीं बता सकता है कि नहीं हम फलाने जगह से उभरे थे। अगर बताएगा तो आगे आप लोग खेलने नहीं दोगे। हमसे अभी कुछ छुपा है क्या सर? हमसे नहीं छुपा है। और आप यूनिवर्सिटी लेवल की बात कर रहे थे दोस्त कि मैं यूनिवर्सिटी लेवल का खिलाड़ी हूं। अरे यार, यूनिवर्सिटी लेवल होता क्या है? यूनिवर्सिटी लेवल के बारे में मैं क्या बताऊं यार दोस्त तुम्हें? तुम अपने कोच साहब से ही पूछ लो, कोच साहब ही बता देंगे। भाई एशियन मेडलिस्ट है, ओलंपिक क्वालिफाइड है। जटाशंकर मिश्रा भैया भी ओलंपिक क्वालिफाइड है, वो भी मेडलिस्ट है। लेकिन कोच साहब आप बताइए ना उनको कि यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट क्या होता है। कितने आपके यहाँ यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट एनआईएस करके घूम रहे हैं? क्योंकि यूनिवर्सिटी खेलना बहुत आसान होता है। अगर पता करना है तो कानपुर यूनिवर्सिटी से मेरे बारे में पता कर लेना। बोलते हो यार कि हम यूनिवर्सिटी खिलाड़ी हैं। क्या हो यार? खिलाड़ी हो अपने लिए हो, क्यों बहका रहे हो कैंडिडेटों को? अगर कुछ बताना है तो बढ़िया बताओ, टिप्स बताओ उनको। वो सब आप भी टिप्स बताओ उनको। लेकिन किसी एकेडमी के बारे में बुराई मत करो। आप एकेडमी खोलोगे? आप लोग के अंदर दम है एकेडमी खोलने के? खोलिए और इन लोगों को अपने यहाँ 2000 में एडमिशन दीजिए। ये जो 3000 में एडमिशन दे रहे हैं आप 2000 में दीजिए। है क्षमता? जब क्षमता नहीं है तो बकवास मत करिए आप लोग। और स्पोर्ट्स प्लेयर की गरिमा को डाउन मत करिए। हम आप लोग को एक सलाह दे रहे हैं